हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 6.4 हल कराएंगे। देखिए 6.4 के पहले आपको प्रमेय 6.6 की कुछ शर्तें आपको हम शॉर्टकट में बता देते हैं। देखिए प्रमेय 6.6 में कहते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज जैसे ए बी सी, एक ये त्रिभुज बना है और एक त्रिभुज पी क्यू आर ये त्रिभुज बना है। जैसे यदि दिया हो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये दिया हो तो इसके समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो इसका फार्मूला, ये प्रमेय यहाँ पर 6.6 का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या लिख देंगे। जैसे हमने ये रेखा ले ली और ये रेखा ले ली, तो इसमें देखिए ए बी बटे पी क्यू, या ले सकते हैं हम बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, या इसको ले सकते हैं, इसको लेंगे। यदि इसको लिए तो इसको लेंगे। यदि ये रेखा लेते हैं ए सी बराबर, तो ए सी बराबर लेंगे ए सी बटे पी आर, तो यहाँ लिख देंगे ए सी बटे पी आर। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय 6.6 में दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि उनके अनुपात बराबर समरूप दिया हो, त्रिभुजों को त्रिभुज समरूप दिया हो तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे इसका निकालेंगे। देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब ठीक है, हम सीधा अपने प्रश्नावली 6.4 पे आते हैं। देखिए प्रश्नावली 6.4 है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी। देखिए मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, हमने त्रिभुज ये ए बी सी बना लिया पहले से ही। देखो हमने क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, तो हमने ए बी सी ये बना लिया। इसके बाद कहता है समरूप त्रिभुज डी ई एफ, तो समरूप त्रिभुज एक त्रिभुज और बना दिए डी ई एफ है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला त्रिभुज ए बी सी बन गया, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ बन गया। देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, क्या है, समरूप। ठीक है, समरूप है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप लोग यहाँ समझते होंगे कि ये 64 सेंटीमीटर यहाँ कैसे दिया, कि क्या हम इसमें नहीं लिख सकते क्या 64, नहीं, यहाँ पे देखिए लिखा है मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है और उनके क्षेत्रफल क्रमशः का मतलब जो पहले चित्र बना है उसके लिए और जो उसके बाद चित्र है वो उसके लिए क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है,
सारे लिखेंगे। यहाँ पर क्या क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक, क्या क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर और दिया है ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना दिया, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर इसके बाद दिया है यदि ई एफ बराबर 15.4 दिया है, ई एफ बराबर, ई एफ की लंबाई कितनी दिया है, 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी है, 15.4 सेंटीमीटर। तो BC ज्ञात कीजिए, BC की दूरी पूछ रहा है, BC की आपसे दूरी पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा, इसकी दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर EF बराबर कितना दिया है, EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, BC बराबर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम हल करेंगे। इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, जब ये समरूप दिखा दिया है, आपसे हमने बोला था कि जब समरूप दिया और क्षेत्रफल पूछा हो तो वहाँ प्रमेय, कौन सी प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा, प्रमेय कौन सी प्रमेय का, अतः प्रमेय 6.6 से क्या लिखेंगे, यहाँ से अतः प्रमेय 6.6 से। ठीक है, 6.6 से देखिए 6.6 का क्या कहता है कि क्षेत्रफल को हम क्या, एरिया AR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एरिया त्रिभुज ABC बटे अनुपाते या बटे लिख दो एरिया त्रिभुज DEF बराबर, देखिए यहाँ पर पूछा क्या हमसे, BC का मान पूछा और EF का दिया है, तो हम कौन कौन सी रेखा लेंगे, ये वाली रेखा ले लेते हैं और ये वाली रेखा ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका मान क्या होगा, BC बटे EF। ठीक है, इसका स्क्वायर वर्ग हो जाएगा, क्योंकि आपसे बताए हैं कि एरिया दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, AR का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो एरिया कितना दिया हमारे यहाँ पर, 64 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 64। और यहाँ पर एरिया त्रिभुज DEF कितना दिया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 121 लिख देंगे। ठीक है, और BC कितना दिया है, BC का मान पूछ रहा तो वहाँ जैसे कि तैसे लिख देंगे BC। ठीक है, EF कितना दिया, EF दिया 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब ये वर्ग है तो इसको वर्ग कर देंगे हम। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए ये 64 किसका वर्ग है, ये 64 8 का हो जाएगा और 121 ये 11 का हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 8/11, इसको भी वर्ग कर देंगे इधर। और इधर देखिए इसको BC है, BC बटे 15.4, ये भी वर्ग हो जाएगा ऐसे। अब देखिए दोनों तरफ घात है तो इसमें लिख देंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, जब घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, घात घात कट जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/11 बराबर BC बटे 15.4। ठीक है, इसके बाद देखिए
अब यहाँ पर इसको जब तिर्यक इधर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 15.4 बटे 15.4 बटे 11 बराबर BC। ठीक है, तो इसको हल करेंगे जब, तो देखिए इसको 11 से काट देंगे तो 11 एक कम 11, इसको काटेंगे यहाँ तो क्या होगा, 11 एक कम 11, ये 4 बचेगा, इधर हो जाएगा 44, 11 44 1.4। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 अट्ठे 112। ठीक है, क्या हो जाएगा 112। देखिए दशमलव कितने अंक के बाद था, 1 अंक के बाद, तो हमने 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये बराबर BC। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या दिया है, एक समलंब ABCD, तो हमने सबसे पहले एक समलंब बना लिया, समलंब ABCD। ठीक है, सबसे पहले ABCD एक समलंब बना लिया। ठीक है, ये बन गया, जिसमें AB समांतर DC है, AB समांतर DC है। ठीक है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते, विकर्ण खींच लिया हमने, तो ये प्रच्छेद O पर बिंदु O पर करते हैं। ठीक है, यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन कौन सा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन दूसरा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, दिया है, क्या है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है कि AB बराबर क्या दिया बेटा, AB बराबर 2CD। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते, जहां हमको जरूरत पड़ेगी इसको ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमको क्या सिद्ध करना है, हमको क्या निकालना है, AOB और COD का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसके बाद देखो हम यहाँ पर अब यहाँ से हल करेंगे, त्रिभुज AOB देखो AOB व त्रिभुज COD में। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या पूछा है कि AB बराबर 2CD है, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज और COD का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हमको इन दोनों भुजाओं को पहले समरूप दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो समरूप दिखाने के लिए देखो पहले हम लेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। ठीक है, इसके बाद देखिए कोण AOB बराबर कोण DOC। देखो कोण AOB बराबर कोण DOC, देखिए कैसे बराबर होगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा। देखिए ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, किससे कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण।
ठीक है। अब अगला देखिए कोण, देखिए ये एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, कोण ये कोण सी बराबर कोण ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देंगे, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी। ये कैसे है, ये है एकांतर कोण, ठीक है। ये कोण बराबर ये कोण, तो क्या इसको क्या लिख देंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। इसके बाद देखिए जब आपसे बताएं कि जब दो कोण हमको मालूम हो जाए तीसरा कोण अपने आप निकल आता है, क्योंकि एक त्रिभुज का टोटल 180 अंश का कोण बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे तो ये भी निकल आएगा, ये कोण बराबर ये कोण, लेकिन हमको दो निकालने के बाद तीसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः एंगल से, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज डी ओ सी, ठीक है। ये हमारा निकल आया। इसके बाद अब इसके आगे हल करना है। देखिए जब ये समरूप हो गया तो अब यहाँ पे कौन से प्रमेय, जब इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, इनका दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे क्या कौन सी प्रमेय लग जाएगी, प्रमेय 6.6 से, ठीक है। 6.6 से क्या कहता है कि एरिया का मतलब क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज ए ओ बी अनुपाते एरिया त्रिभुज सी ओ डी। देखिए त्रिभुज ए ओ बी आप अनुपाते या बटे एरिया त्रिभुज सी ओ डी बराबर, देखिए बराबर लिख देंगे ए बी बटे सी डी, देखिए ए बी बटे सी डी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी बटे सी डी, ठीक है। ये इसका वर्ग होगा, ठीक। इसके बाद देखिए हमने यहाँ बताए थे कि ए बी बराबर 2CD है, तो 2CD बराबर ए बी, तो यहाँ पर हम देखो ए बी के इधर पर 2CD लिख सकते हैं ना, ए बी बराबर 2CD, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2CD बटे CD, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे। कोई डाउट यहाँ तक? देखिए इसके बाद ये वर्ग हो जाएगा, तो इसके बाद देखिए यहाँ कैसे होगा, ये CD और CD कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/1 का वर्ग, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, 4/1, तो फिर नीचे क्या होगा, अनुपात में होगा, तो अनुपात में कैसे होगा 4:1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।